Hello students. Today we are going to discuss about a very important chapter, electrochemistry. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th का जो सेकंड चैप्टर है और इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है भी। तो कैसे सीखें इस चैप्टर को, कैसे जानें इस चैप्टर के बारे में। तो वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ऐसे नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री मीन्स केमिकल चेंजेज। तो ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी सम केमिकल चेंजेज विल टेक प्लेस। ये एक जनरल आइडिया हो गया, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या है, हमें जानना क्या है। तो जस्ट आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट 2 points. The one is electrochemical cell. Electrochemical cell. तो ये क्या काम करता है? It generates electricity. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। और ये दूसरा है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज used, what can we say that, used to bring out chemical change, bring out chemical change। एंड इसमें क्या होता है, इसमें होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, एटीसी। तो 2 पार्ट है, एक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड, यानी इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड। अब ये बात जानना है आपको कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी ये कितने तरह का होता है? तो ये होता है 2 तरह का। एक को बोलते हैं एसी और दूसरे को बोलते हैं डीसी। एसी डीसी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में खासकर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और इलेक्ट्रोलाइसिस है, तो इसमें कौन सा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है और कौन सा इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वो एसी नहीं बल्कि डीसी होता है। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइसिस में जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, वो भी एसी नहीं बल्कि वो डीसी है। यानी पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डीसी करंट यूज होगा, यही जनरेट होगा, यही यूज होगा। करेक्ट? तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। अब हम पहले बात करने जा रहे हैं
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसे ही बोला जाता है गैल्वेनिक सेल, या इसी का और तीसरा नाम है वोल्टाइक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसे ही बोलते हैं गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल। अब इसका क्या मतलब होता है? ये तो सिंपल हम जानेंगे कि ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, लेकिन आखिर इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर मीनिंग क्या है? तो इसके बारे में बोला जाता है, इट इज डिवाइस which converts chemical energy of a spontaneous redox reaction into electrical energy। देखिए ये डेफिनेशन है, इट इज डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ ए स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इनटू एनर्जी। तो क्या मतलब है इसका डेफिनेशन का? इसके 3 सेगमेंट इसमें निकाले जाते हैं इसके डेफिनेशन से। पहला काम क्या है? पहला है केमिकल एनर्जी, वो कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। पहला मीनिंग है केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दूसरा है ये जो प्रोसेस है वो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यानी अपने आप होगा। एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस और एक होता है स्पॉन्टेनियस। तो सेल्फ वर्किंग प्रोसेस, जैसे पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो जब आप सेल बनाते हो तो सेल में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलता है, यानी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो ये ऑटोमेटिक होगा। कैसे होगा देखेंगे आगे। और इसमें जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन। तो द डेफिनेशन से 3 पॉइंट्स हम ड्रॉ करते हैं। एक है केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन। इसे ही बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इसके साथ गैल्वेनिक का नाम जोड़ा है, वोल्टाइक का नाम भी जोड़ा है। तो आखिर इसका क्या मतलब है? बहुत सिंपल सी बात है। सेल जो हम यूज करते हैं, ड्राई सेल एवरेडी का यूज करते हैं, लिथियम आयन जो सेल हम यूज करते हैं, इन्वर्टर में जो हम सेल यूज करते हैं लेड स्टोरेज सेल, तो एकाएक ये थोड़ा बन गया। आखिर इस सेल को बनाने में सबसे पहला वर्क किसने किया और जिस प्रोसेस से उसने उस सेल को बनाया था आज भी वही प्रोसेस है। इसीलिए यहाँ नाम है गैल्वेनिक और वोल्टा का। ये 18th सेंचुरीज में 1790, 1799 उस समय इन लोगों ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट किया। आज जैसा है वैसा फॉर्म में थोड़े, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट किया। तो जो प्रिंसिपल था, जो प्रोसेस था,
उस प्रोसेस को आज भी सेल के कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है। तो वो प्रिंसिपल वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो जो सेल बनाया था गैल्वेनिक ने, उसने बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, जो वोल्टा ने बनाया था वोल्टाइक सेल, और इसको इम्प्रूव करके डैनियल ने और बेटर सेल बनाया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया। तो जब ये डेफिनेशन क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है, इसको जानने के लिए हमें जानना होगा गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल का जो कंस्ट्रक्शन है, राइट, जो डैनियल सेल के नाम से जाना जाता है। अब इस सेल को जब तक हम समझेंगे तो पूरा सेल का कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो पार्ट है, तो पॉइंट आ गया हमारा इलेक्ट्रो केमिकल सेल में ये डैनियल सेल को जानना। आखिर ये डैनियल सेल क्या है, पूरा सेल का इसमें केमिस्ट्री है। एक ये डायग्राम है, देखिए, ये हमारे पास दो कंटेनर है। तो एक कंटेनर में हमने लिया है जिंक, दूसरे में कॉपर का इलेक्ट्रोड है। यह जिंक इलेक्ट्रोड कॉपर इलेक्ट्रोड है। इसमें जो ये सॉल्यूशन हमने लिया है, तो ये है इसमें जिंक सल्फेट, और इसमें जो हमने लिया है इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट, ठीक। और इन दोनों को एक वोल्ट मीटर से हम जोड़ देते हैं, ठीक है, तभी करंट नहीं फ्लो करेगा। हमें एक और इसमें कनेक्शन करना पड़ेगा, और इस कनेक्शन का नाम है, देखने पर ये यूट्यूब से लगता है, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। यह है सॉल्ट ब्रिज। अब जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलता है, राइट, और ये जाएगा आपको कॉपर की ओर। तो देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर जो एमीटर लगा हुआ है ये बताएगा कि देखिए ये करंट जा रहा है। करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन का अपोजिट होता है। तो यहाँ पर अब जिंक वाला जो इलेक्ट्रोड है, इसका नाम होता है एनोड, और कॉपर वाले को बोलते हैं कैथोड। ये सेल को समझना बहुत जरूरी है। हर सेल का प्रिंसिपल यही है। यहाँ एनोड होता है निगेटिव, और यहाँ कैथोड होता है पॉजिटिव। अब ये हमारा सेल बनकर तैयार हो गया। अब इस सेल को हम समझे कि आखिर ये सेल ही प्रिंसिपल है। आज तक का जितना भी सेल बनाया जा रहा है कि किस तरह से इसमें रेडॉक्स रिएक्शन होगा। तो डैनियल सेल का ये कंस्ट्रक्शन हो गया। इसमें दो वेसल है, राइट, एक वेसल में जिंक का प्लेट,
दूसरे में कॉपर का प्लेट, सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दीजिएगा। देखिए हमने जो डेफिनेशन बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, अपने आप होगा, और रिएक्शन इसमें रेडॉक्स होता है। रेडॉक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लॉस एंड इलेक्ट्रॉन गेन, मीन्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो अब इस प्रोसेस से वो पूरा का पूरा शो होगा, पूरा जो प्रोसेस है इस डायग्राम से शो होगा। ये ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगा, कोई जरूरत नहीं किसी से पूछने का। तो आखिर ये कैसे काम करता है? तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्ट ब्रिज का। यह है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है? नंबर 1, कंप्लीट सर्किट्स, कंप्लीट्स सर्किट, क्योंकि करंट का फ्लो लूप लाइन में होता है, जाएगा और वापस आएगा, ये होता है लूप। तो करंट का फ्लो लूप लाइन में होता है, तो जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो फिर यहाँ पर कंडक्शन होना चाहिए। तो ये सॉल्ट ब्रिज सर्किट को कंप्लीट करेगा। और दूसरा पॉइंट है, इसके अंदर चार्ज का डेवलपमेंट होने लगता है। जब सेल काम करेगा तो चार्ज का डेवलपमेंट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा धीरे धीरे पॉजिटिव बन जाएगा और धीरे धीरे ये पूरा निगेटिव बन जाएगा। तो जैसे ही पॉजिटिव और निगेटिव बन जाएगा तो सेल वर्क करना बंद कर देगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करना है, इस निगेटिव चार्ज को ख़त्म करना है, तो ये काम भी करता है कौन सा? सॉल्ट ब्रिज। तो दूसरा है सिंपल, अभी ध्यान दें, मेंटेन्स न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। सॉल्ट ब्रिज का ये दो काम है, सर्किट को कंप्लीट करेगा और मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। अब पॉइंट ये है कि जो सर्किट इसमें बना, तो सर्किट में जो करंट का फ्लो हो रहा है, तो करंट का जो फ्लो है, तो करंट का दो तरीके से होता है। एक होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा है मूवमेंट ऑफ आयंस। तो इस सेल में जो सर्किट कंप्लीट होता है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, यानी सर्किट ऑफ सेल। ये ध्यान देना पड़ता है, बार बार क्वेश्चन भी आता है जेई में कि भाई आउटर सर्किट में क्या होगा और इनर सर्किट में कैसे फ्लो करता है। तो सर्किट ऑफ सेल दो है, ये है आउटर सर्किट, आउटर सर्किट, और दूसरा है इनर सर्किट। देखिए मैं बताऊं आपको, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो सर्किट होता है, आउटर सर्किट और इनर सर्किट। अब जरा बताइए तो कहाँ होता है आउटर सर्किट और कहाँ होगा इनर सर्किट, है ना पॉइंट? देखो आप ये मेटल इलेक्ट्रोड है, इससे ये वायर के थ्रू ये जा रहा है। यहाँ पर मान लिया कि हमारा वोल्ट मीटर या मीटर लगा हुआ जो भी है, तो ये वायर है, WIRE वायर, ये वायर के थ्रू जा रहा है। तो जो ये वायर यूज किया गया इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए, ये वायर ही है आउटर सर्किट। तो वायर में कैसे फ्लो होता है करंट? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है इसमें एक एक टॉपिक है जिसको बहुत ध्यान से समझना और जानना पड़ता है। जितना मैं बता रहा हूँ मैं भी अभी 30-40% ही बता रहा हूँ। आप बोले सर 100% बता दो। सर दुनिया में कोई नहीं 100% बता सकता, कारण कि एक एक जो रिसर्च है ये फैराडेज ने काम किया, गैल्वेनिक ने काम किया, वोल्टा ने काम किया, फिर आगे लेक्लांचे ने काम किया, बड़े बड़े नोबेल प्राइज विनर्स ने इसमें दिमाग लगाया, बहुत सारा काम किया। ठीक है, हम लोग उससे एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और आपको बताते हैं। तो ये आउटर सर्किट हो गया, ये वायर वाला, जिसमें करंट कैसे फ्लो करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये है इनर सर्किट, ये है इनर सर्किट। इनर सर्किट किसमें है, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज में भी आयंस हैं और ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में भी आयन है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ तक जाएगा ऐसे, और ये जो है ना ऐसे आएगा, ऐसे गया और ऐसे आया, देखिए ऐसे जा रहा है यहाँ पर। तो इनर सर्किट में सॉल्ट ब्रिज और ये जो सॉल्यूशन है एंड सॉल्यूशन। तो इनर सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो आंसर है मूवमेंट ऑफ आयंस, मूवमेंट ऑफ आयंस। सो आई थिंक यहाँ पर इतना कुछ समझ में आ गया होगा कि सेल का सर्किट क्या होता है। क्लियर है? तो पहला सेगमेंट हमने बताया कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इसके बाद इसके अंदर जो सर्किट है उसको हमने एक्सप्लेन किया। अभी सेल है, अब यहाँ पर एक और पॉइंट हम डिस्कस करने के बाद इस सेल को मिटा देंगे, क्योंकि हमारे पास स्पेस अभी उतना नहीं है। अब देखिए इसमें जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है, रेडॉक्स रिएक्शन, इसे समझना बहुत जरूरी है। ये जो जिंक का प्लेट है और ये कॉपर का प्लेट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा, ध्यान दिए, दिमाग में अंदर प्लेट बिठाइए, जिंक से इलेक्ट्रॉन जा रहा है कॉपर की तरफ, जिंक से इलेक्ट्रॉन जा रहा है कॉपर की तरफ, यानी जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, अब हम इस डायग्राम को हटा देते हैं ताकि हम रिएक्शन को सही ढंग से समझा सकें। अब डायग्राम आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए। कीप द डायग्राम इन योर माइंड एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं इसे बताऊंगा। हाँ, ये देखिए, पहले है ये रेडॉक्स रिएक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट आ गया। रेडॉक्स रिएक्शन, दो वेसल है, राइट। तो एक जिसमें है एनोड, तो इसको बोलते हैं एनोडिक या एनोडिक्स, इसको ऐसे हम बोलेंगे एनोडिक, ऐसे छोड़ दो पहले। रेडॉक्स रिएक्शन सिंपल, रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड। अब ये ज़्यादा समझ में आएगा आसानी से। रिएक्शन एट एनोड ये होता है ऑक्सीडेशन, और जैसे कि इसमें है ये जिंक है, जिंक से Zn2+ और ये 2 इलेक्ट्रॉन बना। दूसरा है रिएक्शन एट कैथोड, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन,
ये हो गया रिडक्शन। तो ये जो कॉपर के जो आयंस हैं, ये Cu2+, ये सॉल्यूशन में है, ध्यान देना। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और बनाएगा कॉपर। तो पहले ये 2 रिएक्शन हुए, रिएक्शन एट एनोड यानी ऑक्सीडेशन, रिएक्शन एट कैथोड रिडक्शन हो गया। ठीक है। अब ये 2 रिएक्शन जो हुए, दोनों को अगर आप जोड़ देंगे, राइट, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और ये इक्वेशन 2 मान लीजिए, तो 1 और 2 को जब आप जोड़ेंगे 1 + 2, तो देखेंगे आपके पास ये रिएक्शन बना Zn + Cu2 + Zn2 + Cu। तो इसे ही बोला जाता है सेल रिएक्शन। और देखिए ये रेडॉक्स रिएक्शन है, कैसे है? जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 + 2, 0 से हो गया +2 ऑक्सीडेशन, और ये +2 है, इससे हो गया ये 0, तो ये हो गया रिडक्शन। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो जब भी कोई भी सेल हो बनेगा, उसमें रिएक्शन एट एनोड ऑक्सीडेशन, रिएक्शन एट कैथोड रिडक्शन होगा, जोड़ेंगे तो उसका नाम होगा सेल रिएक्शन। अब इमीडिएट हम बात करेंगे हाफ सेल रिएक्शन क्या होता है। देखिए, हम जो बताने जा रहे हैं वो जल्दी से समझें इसको। हाफ, देखो दोस्त, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझना है तो पहले आपको जनरल कंसेप्ट समझना होता है, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्या चीज़, फिर गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल जो भी है उसका कंस्ट्रक्शन समझना, उसका वर्किंग समझना, और इसमें हाफ सेल सेल रिएक्शन क्या होता है वो समझना, और दूसरा हाफ सेल रिएक्शन तक, यहाँ तक एक सेगमेंट आता है। तो यहीं तक हम बात करेंगे हाफ सेल रिएक्शन। हाफ सेल रिएक्शन देखिएगा, आपने 2 कंटेनर ऐसा था ना भैया, तो इसको बोलते हैं वेसल। तो वेसल 1, वेसल 2। तो हाफ सेल रिएक्शन होता क्या है? रिएक्शन टेकिंग प्लेस, रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन 1 वेसल। 2 वेसल होते हैं, 1 वेसल। अब कोई बच्चा बता सकता है आसानी से, अभी हमने बताया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन 1 वेसल, इट मीन्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, क्योंकि एक में होगा ऑक्सीडेशन और दूसरे में होगा रिडक्शन। क्लियर होगा? इसे ही बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शन। हाफ सेल रिएक्शन, आर के का मतलब रिएक्शन। तो हाफ सेल रिएक्शन 2 होते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। मतलब रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन 1 वेसल, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। तो इसका मतलब है कि हाफ सेल रिएक्शन कितने तरह का होगा? 2 तरह का। ऐसे हम लिख दें तो और आपको आसानी समझ में आएगी। ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, और दूसरा होता है रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। तो ये हो गया Zn से बना Zn2 + 2 इलेक्ट्रॉन, और ये बना Cu2 + 2 इलेक्ट्रॉन Cu।
That's all. We'll continue to discuss further. Thank you.